डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर। डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करें। आपने कई बार महिलाओं का जिक्र कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर। डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए थी। डायरेक्ट सेलिंग जब आई थी तो उन महिलाओं के लिए आई थी कि जो महिला अपने घर में फ्री हो जाती हैं और 2-4-6 घंटे जो टाइम रहता है उस टाइम पे वो प्रोडक्ट यूज़ करे और लोगों को जा जाके प्रोडक्ट का डेमो करे और कुछ एक्स्ट्रा इनकम करें। हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग जो शुरू में बनी थी सर, 1883 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्ट टाइम के लिए बनी थी, फुल टाइम के लिए नहीं बनी। फिर महिलाओं ने इसमें योगदान दिया बढ़ चढ़ के, तो फिर महिलाएं जब अच्छा कमाने लगी तो धीरे धीरे लोगों को समझ आया अच्छा मॉडल है, तो सेलिंग का अच्छा मॉडल है, कहीं ना कहीं पैसे भी बन जाते हैं। 2 घंटे काम करे चाहे 4 घंटे काम करे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, घर में थोड़ा और अच्छा घर चल जाता है। तो धीरे धीरे फिर पुरुष आने लगे, बनी है महिलाओं के लिए थी। और आज भी महिलाएं 45% महिलाएं हमारे यहाँ हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर से 100% में 80 लाख के करीब डायरेक्ट सेलर एक्टिव है भारत के आज के अंदर। आपके पॉडकास्ट को भी 80 लाख के आसपास डायरेक्ट सेलर जरूर देखेंगे जो भी डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। और आज 10 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। जैसे हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, 5 फैक्ट्रियाँ हमारी 1000 लोगों का हमारा वहाँ पर है, कोरियर है, लॉजिस्टिक है, ये सब चीज़ों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार आज इतना हमने दे रखा है सर। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन सी स्किल सीखी जा सकती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके बाद कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल्स, 3 चीज़ें तो हमें सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करेगा वो ना नेटवर्क बना पाएगा, ना लीडरशिप क्रिएट कर पाएगा, ना नेटवर्क चला पाएगा। क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को चलाना तो एक आपको लीडर बनना पड़ेगा। तो लीडरशिप स्किल्स, सेल्स स्किल्स, कहीं जाना, बार बार जाना, अपने प्रोडक्ट को समझाना, बिलीव दिलाना, वो कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। एक रो बच्चा आता है हमारे यहाँ, तो कोई भी आ जाता है ना सर, यहाँ तो प्रोडक्ट ही तो खरीदना है बस, उसके बाद आ गया डायरेक्ट सेलर बन गया, नाम का हो गया डायरेक्ट सेलर। पर विदाउट एजुकेशन तो किससे बात भी नहीं कर सकता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम उसको सिखाते हैं। तो मतलब प्रोडक्ट सारा इंसान बिकता है यहाँ पे? इंसान, प्रोडक्ट पहले, उसके बाद इंसान, दोनों बराबर सर। अगर इंसान होशियार है तो बेच ले जाएगा। हाँ, इंसान होशियार है तो होशियार आदमी तो बेच ही देता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब ये बात मान रहा हूँ मैं आपकी। अगर कोई अच्छे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन अच्छा है, सेल्स स्किल अच्छी है तो बेच देगा। अब देखिए फिर यहीं से वही सवाल पहला वाला आ गया हमारा कि अगर इंसान बहुत अच्छा है, सारी बात कर ले गया, तो लोग बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। अरे सर, वो जो इंसान था उसकी कम्युनिकेशन स्किल, जो पहला वाला आपका सवाल था, क्या थी ऐसी जो बेच पाएगा, फिर भी बिक रहा है, तो आप सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। हो सकता है बाप दादा ने उनके अच्छा कर दिया हो। इसमें क्या क्या चीज़ें और आप बताना चाहोगे, मतलब इस इंडस्ट्री को लेकर जो आपको लगता है सबसे बड़ा मिथ है? सबसे बड़ा मिथ है सर, डिफरेंशिएट बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल। वी वांट अ सपोर्ट ऑफ मीडिया। सबसे पहले हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का हमें सपोर्ट मिले, आप हमें गलत को गलत ही कहें, पर लेकिन सही को सही कहें। ये जिम्मेदारी ना ले कि सबको गलत ही कहें, बस ये जिम्मेदारी हमारे मीडिया को एहसास हुए, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। दूसरा, गवर्नमेंट भी हमारा यही सपोर्ट करे कि डिफरेंशिएट करे, जो गवर्नमेंट कर चुकी है रूल्स लाने के बाद। एक बर्ड्स एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने कि जो 2 नंबर की कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज करती हैं, MLM बोलती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलती हैं, 2 के 4 करते हैं, उनके लिए बना बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का एक्ट बनाया, बर्ड्स एक्ट। और हमें रूल्स बना के दिए, भाई तुम प्रोडक्ट वाले हो, तुम ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी हो, तुम अपने प्रोडक्ट बेचो इन रूल के अनुसार। बट डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्यों इंसान जाए, ई कॉमर्स से क्यों ना ले ले? वो भी तो लोग बना के फ्लिपकार्ट पे डाल दे रहे हैं, अमेजोन पे डाल दे रहे हैं, आदमी सीधे खरीद ले रहा है। बिल्कुल सही। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही है, मैं कहीं से भी ले सकता हूं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कुछ प्रोडक्ट हमारे R&D बेस्ड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो कि रेगुलर यूज़ के नहीं होते, उनमें क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो भी हम भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है कि भाई इसी प्रोडक्ट को सेल करके आप चाहे 2 रुपये कमाओ महीने के, चाहे 2000, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और सर, एक सबसे बड़ी ब्यूटी बता रहा हूँ, अभी जितना भी AI आ रहा है या ई-कॉमर्स आ रहा है, कहीं ना कहीं धंधा तो खाया, लोगों का धंधा तो खराब किया, रिटेलर का धंधा तो इन्होंने खराब किया ही किया। हमारी एक क्लॉथ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस लगता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का डेमो करना पड़ेगा, किसी के घर पे प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा। हमारे यहाँ से कभी भी जो मैन पावर वो हमें कभी कम नहीं होगी, मैन पावर बढ़ती जाएगी, चाहे कितना मशीनरी का युग आ जाए, चाहे AI का युग आ जाए। हमारी क्लॉथ इंडस्ट्री है जो हमेशा व्यक्ति को रोजगार देगी। कौन कौन सा आप लोग प्रोडक्ट का दिखाते हो डेमो करके? कितने प्रोडक्ट, हम थोड़ा समझाओ, हमको जानना है कौन कौन सा प्रोडक्ट है आपके यहाँ पे? देखिए सर, हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक वेलनेस प्रोडक्ट होते हैं, हमारे स्किन के प्रोडक्ट होते हैं तो डेमो पे चलते हैं। कॉस्मेटिक्स होता है स्किन का, या हर्बल स्किन भी होता है, या दूसरा स्किन के प्रोडक्ट भी होते हैं, तो उनके भी डेमो चलते हैं। हमारे यहाँ लोग एयर प्यूरीफायर भी देते हैं, ये अपना वाटर प्यूरीफायर भी देते हैं, उनके भी डेमो होते हैं। एक कंपनी बताओ तो मैं आपको, कैंगन वाटर। कोई ऐसा सेलिब्रिटी बताओ इंडिया में जिसके यहाँ कैंगन वाटर का RO ना लगाओ। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है सर, डायरेक्ट सेलिंग का 1 लाख का लगता है, जापान की कंपनी है,
पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है। कैंगन वाटर, आप कोई सेलिब्रिटी जितने भी बॉलीवुड के बैठे हैं, हॉलीवुड के बैठे हैं, कि कैंगन वाटर लगाया नहीं लगा, किसने बनाया सर? और कंपनियों ने क्यों नहीं बनाया? डायरेक्ट सेलिंग में क्यों बिका? डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है सर कैंगन वाटर का, उसका डेमो लगता है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जिनके डेमो देने पड़ते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा हिट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? आयुर्वेदिक और वेलनेस 64% का कंट्रीब्यूशन है, आयुर्वेदिक और वेलनेस के प्रोडक्ट, न्यूट्रास्यूटिकल। तो इनमें आप क्या डेमो देते हो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट? इनमें डेमो नहीं देते, इनमें तो कस्टमर यूज़ करता है, उसके बाद बताता है, अगर उसे अच्छा लगता है कि यार मज़ा आया, या पेस्ट अच्छा किया, पेस्ट में मज़ा आया, मैंने तुलसी ली, तुलसी से मेरा चेस्ट को रिलीफ मिला, या मैंने कोई तेल लगाया तो मेरे घुटनों को रिलीफ मिला, बस इतना ही रहता है। लेकिन इनके डेमो जो मैंने अभी बताए, एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर हैं, उसके बाद सैनिटरी पैड्स हैं हमारे बहुत। अब सर मैं आपको बताता हूँ, सैनिटरी पैड, डायरेक्ट सेलिंग का सैनिटरी पैड और ट्रेडिशनल का सैनिटरी पैड आप ही जाके कंपेयर कर लेना। आपके घर में कोई ना कोई महिला ज़रूर होगी, आप उससे कहना बेटा एक डायरेक्ट सेलिंग का मंगा ले और एक यहाँ मंगा ले, और दोनों सैनिटरी पैड का यूजेस करके आप खुद कह दोगे कि क्या क्वालिटी बनाती हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ। ये जो बाजार का सैनिटरी पैड है वो कितना अनहाइजीनिक है, जिसकी रिसर्च हो रखी है, जिसके ऊपर खूब सारे लेख आ रखे हैं कि वो कितना लेडीज़ के लिए अनहाइजीनिक है, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने इतना हाइजीनिक सैनिटरी पैड बनाया, बहुत सी कंपनियों ने, जो कि कोई भी महिला यूज़ करके उसको बार बार यूज़ करते हैं, प्योरली हाइजीनिक प्रोडक्ट है विथ साइंस। ओके, ये तो जो लोगों ने जो वीडियो देख रहे होंगे, हम चाहेंगे जिन्होंने इस्तेमाल किया वो बताएं, क्योंकि असली तो वही लोग हैं फीडबैक के लिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जुड़ने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है या अनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। और जैसे कि आपने एक बीच में क्वेश्चन किया था, बड़े हिंदुस्तान लीवर भी डायरेक्ट सेलिंग में आगे चला गया, नहीं कर पाया काम, क्योंकि यहाँ पर वो लीडरशिप डालनी पड़ती है, स्किल्स डेवलप। ओसवाल ग्रुप ने भी की, बहुत सी बड़ी बड़ी ग्रुप आए हैं, करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ मेहनत बहुत है सर, बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो प्रमोटर्स है ना, उनको दिन रात भागना पड़ता है, तब जाके नेटवर्क क्रिएट कर पाते हैं, तब जाके अपना प्रोडक्ट लोगों को एक्सेप्ट करा पाते हैं। तो एक ही चीज़ देखें कि गवर्नमेंट के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है, प्रोडक्ट के डेमो कर रही है या नहीं कर रही है, प्रोडक्ट हमारे यूज़ के हैं, नीड के हैं या नहीं है, वर्थेबल है या नहीं है। और जो प्रोडक्ट आप एक बार चाहे उसका छोटा प्रोडक्ट ले लें, कोई जरूरी नहीं है आप हज़ारों का लें, कोई 100 रुपये का 50 रुपये का प्रोडक्ट ले लें, जो भी कंपनी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आपको 2000 का लेना है, 5000 का लेना है, आप 50 रुपये साबुन भी ले सकते हो, एक साबुन लेके भी यूज़ कर लें, हाँ यार इसमें दम होगा तब मैं इसके आगे बढ़ूंगा। तो ये तरीका है। 2021 में जो गाइडलाइन आई थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी आपको लेके? यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी कि आपके सारे प्रोडक्ट के टीएम्स होने चाहिए, आपका ग्रीवेंस सेल होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड डायरेक्ट सेलर की होनी चाहिए। अगर आपने कोई ब्लैक लिस्ट भी किया है डायरेक्ट सेलर जो दूसरे काम करता है, अनऑथेंटिक प्रैक्टिस करता है, डायरेक्ट सेलर के लिए आपको कहीं जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर व्यक्ति को पूरा डेमो देना है। मिस इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात आपको नहीं करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट पे हो, और हर चीज़ आपको ओपन करनी है, हर चीज़ आपकी वेबसाइट पे दिखनी चाहिए। अगर आज मेरी वेबसाइट आप खोलो तो मेरे रेट, मेरे प्राइस, मेरे टीएम, गवर्नमेंट के जितने सर्टिफिकेशन है, चाहे वो आयुष के हों चाहे एफएसएसआई को, सारे मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, तब जाके आप उस कंपनी में कह सकते हो हाँ ये कंपनी पूरी सही है, इस पर मैं काम कर सकता हूँ। बट जैसे बाकी कंपनी को हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई शिकायत है कंज्यूमर फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की शिकायत कैसे होती है? यहाँ भी होती है सर कंज्यूमर में। आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिली या प्रोडक्ट को जो किसी ने नहीं, यहाँ भी सेम है, सेम प्रोसेस है सर। ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग मीन्स सिर्फ एक मॉडल बदला है बेचने का, बाकी सब सेम है सर, ट्रेडिशनल की तरह सब सर्टिफिकेशन चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको चाहिए। सिर्फ मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग किसी का ई कॉमर्स है, किसी का रिटेलर है, और हमारा मैन टू मैन जाके, बस इतना ही है सर, बाकी सब सेम प्रोसेस। तो फिर सारे सवाल आप पर ही क्यों आए? इस ई सेलिंग वाले पर आरोप नहीं लगते, ई कॉमर्स वाले पे आरोप नहीं लगते, वेबसाइट वाले पे नहीं आ रहे, या बाकी जो दुकानों बेचने पे आरोप नहीं आ रहे? सर ई सेलिंग वाला ई कॉमर्स कंपनी, अगर किसी आदमी के 2 प्रमोटर है, 4 प्रमोटर है, 5 प्रमोटर है, तो उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं। हमारे यहाँ तो सारे लाखों प्रमोटर हैं। अब लाखों प्रमोटर जब कुछ बेचेंगे तो कुछ बोलेंगे भी, अपनी बताएंगे भी, मैंने गाड़ी ली, मैंने घर लिया, तो अब इतने सारे लोगों को लोग देखते हैं तो बिलीव नहीं हो पाता कि यार इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स को गुरु जी, महाराज जी, मेंटोर महाराज ये सब कहकर बुलाते हैं। ऐसा लगता है कंपनी में भरोसा नहीं, आदमी में भरोसा है। डायरेक्ट सेलिंग में मुझे प्रोडक्ट से ज़्यादा आदमी दिखाई पड़ता है कि ये फलाना आदमी है, वही जो आता है हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो सर क्रिकेट पे भरोसा बाद में, पहले कोच पे भरोसा कि मुझे क्रिकेट सिखाएगा या नहीं सिखाएगा। हमारे यहाँ पर क्या होता है सर, जैसा मैंने बताया, ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर एक व्यक्ति अपने जीवन भर का टैलेंट, जीवन भर की नॉलेज बिना 1 रुपया लिए उनको देता है जिनको कुछ नहीं आता। तो उस आदमी में लोग अपनी उम्मीद देखते हैं कामयाबी की। अभी सर आप अभी रिसेंट एग्जाम्पल, इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आया, हरमनप्रीत कौर ने जीतने के बाद सबसे पहले जाके अमूल मजमूदार के पैर पकड़े कि थैंक यू कोच कि आज हम ये जीत गए। तो क्या वो गलत था? नहीं, गलत नहीं, तो भावुक थी वो, जयशा के भी पैर पकड़ लिए उन्होंने। हाँ,
जैसा कि भी पैर पकड़े। तो भावुकता यहाँ भी है ना सर, हर व्यक्ति को लग रहा है यार मुझे तो कुछ नहीं आता था, गुरुजी मुझे सिखाएंगे, तो वो गुरुजी खुद बनाते हैं। हम नहीं कहते हमें गुरुजी बोलो, वो उनको मेंटर खुद मानते हैं, क्योंकि उस मेंटर ने उन्हें रात रात भर काम सिखाया है कि ऐसे प्लान देना है, प्रोडक्ट में ये डाला हुआ है, तुझे ऐसे बताना है, और जब तेरी टीम बन जाती है तो उन्हें सेल्स की ट्रेनिंग ऐसे देनी है, पर्सनैलिटी की ट्रेनिंग ऐसे देनी है। जो उस इंसान ने अपने 10 साल के कैरियर में सीखा वो अगले 10 महीने में डिलीवर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें लोगों को दिखता है अगर सर हमें गाइडलाइन देंगे, नॉलेज देते रहेंगे तो हम भी नेटवर्क बना जाएंगे और हम भी एक दिन यहाँ सफल हो जाएंगे। तो उस उम्मीदों के कारण सर कोई पैसे देके कहीं भीड़ नहीं बुलाई जाती, ना पैसे देके, ये एकली तो इंडस्ट्री है जहाँ पैसे देके ना तो सर भीड़ आती, कोई नहीं आएगा। आप बताइए कौन आएगा पैसे देके, और कोई माला नहीं पहनाता। यही इंडस्ट्री है दिल से लोग करते हैं।